नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि एनईपी 2020 जो कि ईएमआरएस 2025 अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टियर 1 का दिसंबर में जो एग्ज़ाम है 13, 14 और 21 तारीख को, तो उसमें जो टीजीटी और पीजीटी की जो पोस्ट हैं, उनमें एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनईपी 2020 हम कहाँ से और कैसे पढ़ें, ठीक है? इस पे हम बात करने वाले हैं। हमारे पढ़ने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बैच लिए होंगे, ठीक है? वो उससे पढ़ रहे होंगे। कुछ होंगे वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है? सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़ते हैं और कुछ होंगे जो साथ के साथ खुद भी सेल्फ स्टडी करते हैं और यूट्यूब पे अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए हेल्प लेते हैं यूट्यूब से। तो सभी का पढ़ने का तरीका अपना-अपना अलग होता है, ठीक है? तो अभी हम जैसे कुछ कैंडिडेट होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे लेकिन एनईपी 2020 वो कहाँ से पढ़ें और आसानी से कहाँ से समझें उसको, ये उनको नहीं पता होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ें वो मैं बताने वाली हूँ। तो हमें क्या है जो अब की शिक्षा है, वो क्या है समझ को बढ़ावा देती है, हमें समझना है, रटना नहीं है। पहले हम क्या करते थे, रटते थे और हमें स्कूल में पहले ऐसे कराया भी जाता था, टीचर हमारे हमें पूरा चैप्टर पढ़ा देते थे, उसके बाद कहते थे भई इसको पूरे को लर्न करके आना है। अब हमारे लिए उसको समझे हमें आया हो, ना आया हो, हमें भई लर्न करके जाना है, नहीं तो हमें मार पड़ती थी, ठीक है? तो फिर हमें आदत पड़ गई थी रटने की। हमारे पास कोई चारा ही नहीं है रटने के अलावा, तो फिर हमें रटना पड़ता था। तो हमें आदत पड़ गई थी रटने की। तो अभी की शिक्षा रटने को बढ़ावा नहीं देती है, अब की जो शिक्षा है, वो हमारी समझ को बढ़ाती है, ठीक है? हमारी समझ को विकसित कर हमें समझना है, रटना नहीं है। उसी तरह हमें एनईपी को समझना है, ठीक है? ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसकी क्या नीतियाँ हैं, इसको बनाने के पीछे इसका क्या लक्ष्य है, इसका क्या उद्देश्य है, उसको हमें समझना है, ठीक है? पेपर में हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ़ इसकी भाषा बदलेगी। भाषा क्या है ईएमआरएस का जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा। एक तरफ वही प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाएगा, दूसरी तरफ वही प्रश्न जो है वो हिंदी में रहेगा। तो बस वहाँ पे भाषा बदलेगी। वो जो हमने एनईपी चाहे आप किसी भी भाषा में आपने पढ़ी है वो नहीं बदलने वाली है, सिर्फ़ भाषा बदलेगी। एनईपी का उद्देश्य नहीं बदलने वाला है, ना ही उसकी नीतियाँ बदलने वाली हैं, आप चाहे किसी भी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या करना है आपको, जैसे ईएमआरएस में बहुत से कैंडिडेट हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि मैम हमें हिंदी नहीं आती है और ना ही उतना मतलब किसी-किसी को इंग्लिश उतनी नहीं आती है। तो आप अपनी भाषा में उसको समझिए एनईपी को, ठीक है? ऑथेंटिक सोर्स से कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, एनईपी को कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे जो कैंडिडेट उड़िया भाषा उनकी रीजनल लैंग्वेज उड़िया है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उसमें एनईपी पढ़ेंगे तो उनको जल्दी समझ आएगी कि एनईपी जो एनईपी 2020 है उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या नहीं। तो वो अपनी भाषा में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। इसी तरह बंगाली जिनको बंगाली भाषा जिनकी रीजनल लैंग्वेज है, उनको बंगाली अच्छे से आती होगी, तो उसमें वो अच्छे समझेंगे। जैसे पंजाबी में जो पंजाबी हैं, पंजाबी भाषा है जिनकी, वो पंजाबी में पढ़ेंगे तो उनको जल्दी समझ आएगा एनईपी 2020 के उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, नीति क्या है, क्या नीतियाँ बनाई गई हैं एनईपी 2020 में, तो वो वहाँ से समझेंगे, ठीक है? जैसे तमिल है, तो जैसे तमिल भाषा है तो तमिल में समझेंगे। तो आप कहाँ से उसको डाउनलोड करना है और कैसे पढ़ना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने गूगल पर जाना है, ठीक है? गूगल पर आप अपने फ़ोन के गूगल पर आएँगे और यहाँ पे आप लिखिए एनईपी 2020 ठीक है? एनईपी 2020 के साथ आप अपनी भाषा को यहाँ पे लिख दीजिए जैसे मैं लिख रही हूँ उड़िया। उड़िया भाषा मैंने लिख दी और ये आ गई हमारी वेबसाइट, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है educationgovernment.in की, ठीक है? ये देखिए ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ये एनईपी 2020 का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? इंग्लिश में जो है ये कम पेज का बनता है और जो बाकी के हमारे जो हम भाषाएँ चेंज करते हैं, इंग्लिश में शायद हाँ, 66 पेजेस का है ये एनईपी 2020 हमारी और यही 66 पेज जो हैं हमारे एनईपी के, यहीं से हमसे 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं ईएमआरएस में और आप एनईपी 2020 को नहीं छोड़ सकते हैं। अभी जो वैकेंसीज़ और भी आएँगी जैसे केवीएस, एनवीएस, आगे आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, टीचर टीचर की
टीचर की भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एनईपी से नहीं भाग सकते हैं, एनईपी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो आप इसको समझना है हमने कि इसमें क्या नीतियाँ बनाई गई हैं, क्या है, क्या नहीं, ठीक है? तो आप उसको अपनी भाषा में समझिए, आप जल्दी समझेंगे, ठीक है? और पेपर में क्या है, बस भाषा चेंज होगी और रहेगा यही सब कुछ जो हमने समझा है अपनी भाषा में। तो जैसे अब उड़िया है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए और साथ में आप फ़ोन में इंग्लिश वाले पीडीएफ को भी रखिए, इंग्लिश भाषा वाले को, क्योंकि पेपर में हमसे क्या है, इंग्लिश भाषा में पूछा जाएगा ना, पेपर बाइलिंगुअल है, वो मैंने आपको बताई है, एक तरफ इंग्लिश में रहेगा, दूसरी तरफ हिंदी में रहेगा, तो इंग्लिश वाला ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हिंदी में क्या है, शब्द ज़्यादा ही कुछ भारी भरकम रहते हैं, वो और एक शब्द को बहुत ही तरीकों से लिख भी दिया जाता है, ठीक है? इंग्लिश में क्या है, वो जो शब्द जो हमने पढ़ा है इंग्लिश पीडीएफ में वही का वही रहेगा, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश वाले को समझना ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो आपने साथ में इंग्लिश के पीडीएफ को भी रखना है, समझिए आप उसको अपनी भाषा में, एनईपी को हमने समझना है अपनी भाषा में और साथ में हमने इंग्लिश का पीडीएफ क्यों रखना है, जैसे ईसीसीई ऐसे करके है, तो उसको आपने उसकी फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में भी साथ में लिख लेनी है अपने पीडीएफ पे, जो भी आप जिस भी भाषा में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको आसानी रहे पेपर में समझने के लिए, ठीक है? तो इसी तरह आप यहाँ पे लिखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पंजाबी, ठीक है? पंजाबी मैंने लिख दिया, पंजाबी, तो ये पीडीएफ एनईपी 2020 का मुझे पंजाबी भाषा में आ गया है, तो मैं इसको यहाँ से पढ़ लूँगी क्योंकि जिसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो समझना आसान होता है उसके लिए, उस इंसान के लिए अपनी भाषा को समझना आसान होता है, तो हमें सिर्फ समझना है। एनईपी 2020 के हमें समझना है क्या नीतियाँ बनाई गई हैं, क्या उद्देश्य है, क्या है, वो हमें समझना है। तो समझना है, पेपर में सिर्फ भाषा ही बदलेगी, मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह आप अपनी-अपनी भाषा में, ठीक है, देख लेना और उसको डाउनलोड कर लेना है आपको। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तमिल, मुझे मान लीजिए तमिल भाषा में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी, तो ये देखिए पीडीएफ आ गया है, ठीक है? ये यहाँ पे 155 पेज शो कर रहे हैं, मतलब ये जैसे कि फ़ॉन्ट फिर बढ़ जाता है ना, वैसे है ये पीडीएफ 66 पेज का ही, इंग्लिश में जितना है, ये बस क्या है कि जब हम किसी दूसरी भाषा में ये ट्रांसलेट होता है, तो उसके फ़ॉन्ट में थोड़ा-सा बदलाव आ जाता है, उसके कारण ये पेज बढ़ गए हैं। है ये उतना ही, ठीक है? 66 पेज ही हैं, तो ये फ़ॉन्ट की वजह से थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ से पढ़ना है। अभी मैं इंग्लिश अभी हम एनईपी 2020 इंग्लिश में डाउनलोड करते हैं, एनईपी 2020 और ये एजुकेशन गवर्नमेंट डॉट इन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए 66 पेज की है, ठीक है? एनईपी 2020। तो ये ऑथेंटिक सोर्स भी है हमारा, यहाँ से आप पढ़ेंगे, आपको यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहीं से हम क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई आंसर की में अगर गलत मानते हैं किसी आंसर को हमारे और आपने यहाँ से पढ़ा है, तो हम उसको क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है education.government.in की, हमारे देश की, ठीक है? तो इसको हम देखो, ये इंग्लिश का मैंने ओपन किया, अब पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पीडीएफ है। इसी तरह ये इंग्लिश का है, इसको साथ में रखिएगा। जैसे ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जैसे ईसीसीई, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म आप अपने, जैसे कि जो भी आप जिस भी भाषा में पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप इंग्लिश में साथ के साथ नोट करते जाना, ठीक है? ताकि आपको जब हम पेपर में जब पढ़ें, वहाँ पे पेपर में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, तो हमें आसानी रहे समझने में, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसको देख लेना है। यहाँ से आप एक-एक लाइन को पढ़िए, जैसे कि अभी ये जो 2030 तक का ये जो एजेंडा है, ये सब जो ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ईयर लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट, उनको आपने नोट करना है अपनी कॉपी पर और उसके बाद ये जो है ईसीसीई, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपने और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने जो है नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसको हमने समझना है और यहाँ से तो प्रश्न डायरेक्ट ही पूछा जाता है। ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ से ये पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये नया अभी बना है 5+3+3+4 का, ये क्या है? इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ये सब अच्छे से आपने इसको समझना है, ठीक है? अपनी भाषा में समझिए और साथ के साथ क्या है, इसके ये जो
ये देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये फुल फॉर्म्स जो हैं ये इंग्लिश की एक साइड पे आप इंग्लिश वाले भी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। बस इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे और साथ के साथ आप पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्न भी देखते रहिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन सोल्व करके। क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएंगे, बहुत से चैनल पे आपको NEP 2020 की प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको NEP 2020 के, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पे भाषा बदलेगी, नीतियाँ और उद्देश्य NEP में जो बातें कही गई हैं वो नहीं बदलने वाली हैं। आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको बताया है किस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी सभी के पढ़ने का तरीका अपना-अपना अलग होता है, जैसे भी आपको आसान लगे उस तरह से पढ़िए आप, ठीक है। और जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पेपर देना। दिसंबर में पेपर है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।